सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नवोदय का एग्जाम दे रहे हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, आरएमसी स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको सिलेक्शन अपना कराना है। क्योंकि इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको सिलेक्शन लेना कैसे है, आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। ये बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो यही बोलूंगी कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखना, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना और मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हुई, क्योंकि मैं वीडियो ही आपके लिए ही बनाती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और राइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं कि हमें एग्जाम की तैयारी शुरू कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे पढ़नी है, किस चीज़ को पहले पढ़नी है, किसको लास्ट में पढ़नी है। जो सबसे पहली चीज़ है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो होती है पैटर्न। आपको सिलेबस पता होनी चाहिए, पैटर्न पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता होगी तभी आप आगे की तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपको पैटर्न समझने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपका सिलेबस और मॉडल पेपर। उसके बाद आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। सिलेबस को समझने के बाद आप मॉडल पेपर देखिए। मॉडल पेपर में ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन कितने आए हैं, कैसे आए हैं, कितने साल से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं। मैं तो बोलूँगी 5 जो ईयर होते हैं, 5 ईयर पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, आप उसको लेके बैठिए और उसको देख के समझिए और फिर उस हिसाब से एक एक क्वेश्चन तैयार कीजिए। उसके बाद आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। सिलेबस को समझने के बाद आप मॉडल पेपर देखिए। मॉडल पेपर में ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन कितने आए हैं, कैसे आए हैं, कितने साल से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं। मैं तो बोलूँगी 5 जो ईयर होते हैं, 5 ईयर पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, आप उसको लेके बैठिए और उसको देख के समझिए और फिर उस हिसाब से एक एक क्वेश्चन तैयार कीजिए। हालांकि 6 क्लास के बच्चे बहुत छोटे हो जाते हैं तो उनके लिए उनके पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, लेकिन 9th क्लास के बच्चे ये कर सकते हैं। अगर उनको फिर भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, मैं अलग से उनको बना करके दे दूंगी। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट वो है मॉडल पेपर। आपका मॉडल पेपर के बिना आपकी तैयारी हो ही नहीं सकती। बिना मॉडल पेपर के आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। अब बात आती है बुक की। ये बहुत पेचीदा चीज़ है, क्योंकि बार बार मुझे कमेंट आते रहते हैं कौन सी बुक पढ़ें, कैसे बुक पढ़ें, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं एक बुक में आएंगे कि नहीं, इस बुक से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी जो है दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि सबको लगता है ये बुक बेस्ट है, इससे आ जाएगा, इससे फंस जाएगा, हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में जो भी बुक है आपको सिर्फ गाइड करेगी, उसमें से आएगा ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ समझ में आएगा, आपको उसका पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। कोई भी बुक बेस्ट नहीं होती है, आपको बनानी पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी बुक की, आप उसके थ्रू गाइड ले सकते हो। हाँ, उसमें से आएगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, उसमें से आपको गाइड मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे आती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बुक के लिए मैं यही बोलूंगी आपको कि मार्केट से 1-2 बुक आप ले लें, उसके बाद उस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि जो आपके पास स्कूल में जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, वो बहुत अच्छी बुक है, उससे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो। कुछ नंबर्स चेंज कर दिया जाता है, कुछ डाटा चेंज कर दिया जाता है, बाकी रहते वही हैं जो आप पढ़ रहे हो। जो आप 6 क्लास में, 5th क्लास में पढ़ते हो, जो 8 क्लास में, 9th क्लास में पढ़ते हो, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मगर फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कोई अगल बगल आपके कोचिंग सेंटर होंगे जो आपको अच्छे बेस्ट लगते हैं, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। क्योंकि वहाँ के जो नोट्स ऐसे होते हैं ना कि जो मॉडल पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लोग सेट करके दिए होते हैं। तो मार्केट से वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो आपको कोचिंग के नोट्स में मिलेगी। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, ये जो वीडियो है सारे स्कूल का मैं सिमिलर बता रही हूँ। हालांकि हर स्कूल का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, आपको क्वेश्चन सेम मिलेंगे, लेकिन हाँ, मार्क्स में कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग स्कूल की अलग अलग वीडियो बनाऊँ, कैसे तैयारी करनी है इस पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अलग अलग स्कूल की अलग अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगी। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है उसको आप पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है उस पर आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। लेकिन ये भी देखना है आपको कि उस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स में बेनिफिट मिल रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाएं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस उस हिसाब को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अब
अपने याद करने के तरीके को थोड़ा चेंज कीजिए, मैथ्स बनाने के तरीके को चेंज कीजिए, ट्रिक वगैरह सीख जाइए ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा तैयारी करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन हाँ अपने स्कूल को देख के कुछ समय स्कूल को दीजिए, कुछ समय इसको दीजिए, ताकि दोनों में बैलेंस बना रहे। लेकिन आपको इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। और अभी आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास इतनी सारी सोर्सेज है पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स हैं, फ़ोन में आपको पढ़ने के लिए इतनी सारी सोर्सेज मिलते हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। उसको देखिए, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे हर लेवल के बच्चे जाते हैं। गांव के भी बच्चे जाते हैं और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो भी जाते हैं। उनका लेवल ऊपर नीचे होता है, आप सबको पता है। तो अगर क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन मैं बना लूंगा या मैं बना लूंगी। हो सकता है और दूसरे बच्चों को वो क्वेश्चन ना बने। बहुत टफ लगता है तो ये भी मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हो सकता है और बच्चे से वो भी ना बने। तो कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, ठीक है? वहां से शुरू करें। और जब भी क्वेश्चन बनाते हो तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप, क्योंकि ना हड़बड़ी में क्या होता है, हम पढ़ते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, बनाते कुछ हैं, और सबसे बड़ी चीज OMR शीट पे टिक करना होता है। वहाँ पे 4 गोले दिए होते हैं, आपको एक टिक लगाना है, और थोड़ा सा भी आंख इधर उधर हुआ, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ा ना, तो कुछ पे कुछ हो जाता है। होता है, ये बहुत बार गलती होती है ऐसी। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसको एक बार पढ़ने के बाद समझ लें, उसके बाद जो है आंसर्स को देख करके OMR शीट पे टिक लगाना है। अगर आपको OMR शीट पे वीडियो चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी, उसके अलावा मैं नई वीडियो जरूर बनाऊंगी OMR शीट पे। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। देखिए, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे हर लेवल के बच्चे जाते हैं। गांव के भी बच्चे जाते हैं और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो भी जाते हैं। उनका लेवल ऊपर नीचे होता है, आप सबको पता है। तो अगर क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन मैं बना लूंगा या मैं बना लूंगी। हो सकता है और दूसरे बच्चों को वो क्वेश्चन ना बने। बहुत टफ लगता है तो ये भी मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हो सकता है और बच्चे से वो भी ना बने। तो कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, ठीक है? और जो एग्जामिनर है उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है, क्योंकि रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों के बच्चे रहते हैं और उनका लेवल कम ज़्यादा होता है। उस हिसाब से बैलेंस करके वो क्वेश्चन देते हैं, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा। जो गांव के बच्चे होते हैं उनको बहुत डर बना रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। उसके लिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक्स्ट्रा सीट दी जाती है और क्वेश्चन भी उनके लेवल का रहता है। वो चाहें तो सिलेक्शन ले सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करो। मीडियम के लिए भी मत डरो। आपकी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम का बनेगा कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनका दिक्कत होगा कि नहीं, सबका होगा। बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी वो है आपके लिए इंटरेस्ट लाना। आप अगर खुद इंटरेस्ट नहीं लाओगे तो कोई भी एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। अगर आपको रियल में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको स्कूल में जाना है, अच्छे स्कूल में पढ़नी है, सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में, RMS स्कूल में, RMC स्कूल में, जो भी स्कूल में आप जाना चाहते हो, अगर आपको सच में जाना है तो आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स तो होते ही हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और राइट फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी एग्जाम्स होने वाले हैं। जो भी हो सकता है मैं आपसे करूंगी। आपको जो भी दिक्कत है, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको भेज दूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। आपको कुछ और भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दें। OMR शीट जो है उस पर किस हिसाब से मुझे वीडियो बनाना है आप मुझे कमेंट करके बताएं। हर स्कूल का अलग अलग बनाना है या एक ही वीडियो में सारे जो है एक साथ बता दूं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, मैं उसकी लिंक दे दूंगी, तो उसके थ्रू आपको बहुत जल्दी PDF मिल जाएगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय फ्रेंड्स।